नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑल ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सभी परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो बार बार सभी परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघना। याद रखेंगे दोस्तों, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। दोस्तों, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। याद रखेंगे दोस्तों, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर लंबा सड़क सेतु है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है जबकि तिब्बत में। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी निकलती है। दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। याद रखेंगे दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। याद रखेंगे दोस्तों, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाहे नदी है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी वाहे नदी है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। दोस्तों, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी गिरती है। दोस्तों, कावेरी नदी गिरती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। याद रखेंगे दोस्तों, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में। याद रखें दोस्तों, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? दोस्तों, मानस किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? दोस्तों, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? दोस्तों बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोन नदी का। याद रखेंगे दोस्तों, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा व सोन नदी। याद रखें दोस्तों, नर्मदा व सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। याद रखेंगे दोस्तों, गोदावरी नदी पूरी तरह से भारत में ही बहती है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। याद रखेंगे दोस्तों, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कावेरी। याद रखें दोस्तों, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी में। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? दोस्तों निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। याद रखेंगे दोस्तों, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। याद रखेंगे दोस्तों, महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। याद रखेंगे दोस्तों, नर्मदा नदी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद।